अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 6 बड़ी शॉकिंग अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मुफ्ती हसन रजा यल्दरम साहब, जिन्होंने रिसेंटली जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बुलाया था जेहलम, वो तशरीफ़ लाए थे और उसके हवाले से उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी मुनाजरे के हवाले से कि इंजीनियर साहब के साथ मुनाजरा करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने दोबारा एक वीडियो बनाई है, उसमें इंजीनियर साहब को दोबारा चैलेंज किया और दोबारा बुलाने की जो है उनको पेशकश की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी मुलाकात करवाई जाएगी अगर आप कहते हैं और आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, दोबारा अगर आ सकते हैं जेहलम जो उनकी मस्जिद है उसमें, और दोबारा जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ उनकी जो है मुलाकात करवाएंगे और जो मुनाजरा जो भी आप तय करना चाहें वो हो सकता है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंट्रोवर्सी इंजीनियर साहब और उनके स्टूडेंट्स की तरफ से क्रिएट की गई थी और जो इंजीनियर साहब को मैंने दावत दी थी, उस हवाले से जो वीडियो क्लिप था उसमें एक दफ़ा भी मैंने मुनाजरे का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। तो उनका कहना है कि इंजीनियर साहब ने खुद ही ये कंट्रोवर्सी जो है ना क्रिएट करने की कोशिश की है और ये खुद ही मुनाजरा करते रहे, हमने तो कोई उनको मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया था। तो बिल्कुल उन्होंने मुनाजरे का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर मुकम्मल वीडियो देखी जाए तो उसमें उन्होंने जो है इंजीनियर साहब को दावत दी है और उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि इंजीनियर साहब आएँ, तशरीफ़ लाएँ और मुफ्ती मुनीबुर रहमान हाफिज़ुल्लाह ताला मुनसफ़ बन जाए, मतलब जज बन जाए और हम आपस में जो है वो डिस्कशन करें, इस हवाले से कोई शर्तें शराइत रखी जाएँ। और इस तरह की उन्होंने कहा है कि हम इल्मी डिस्कशन करेंगे, तो इल्मी डिस्कशन करेंगे और शर्तें वहाँ रखी जाती हैं और मुनसफ़ और एक जज दरमियान में वहीं बिठाया जाता है जहाँ पे कोई डिबेट होनी हो। तो डिबेट और मुनाजरा एक ही चीज़ होती है। तो इनडायरेक्टली आपने मुनाजरे का ही उनको चैलेंज किया है, अब आप बात से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुनाजरे का उनको बिल्कुल चैलेंज नहीं किया। तो खैर, अब इंजीनियर साहब इस पर क्या रिप्लाई करते हैं। वैसे रिप्लाई बनता तो नहीं है, इंजीनियर साहब ने ऑलरेडी इस पर कई वीडियोज़ और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने भी इस पर वीडियोज़ काफ़ी सारी बना चुके हैं और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन फिर ये दोबारा से ना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मिनट के दावती क्लिप में एक बार भी लफ्ज मुनाजरा का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। हम छोटे मिर्जा साहब को एक बार फिर मुखलिसाना दावत पेश करते हैं कि अगर वो वाकयातन मुखलिस हैं और अपने दावे में सच्चे हैं तो वो जब चाहें 2 कदम का फासला तय करके हमारे पास तशरीफ लाएं। हम उनसे तय करके उनकी मुलाकात एक बार फिर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से करवाएंगे। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़ुल्लाह ताला जो कि पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हुए हैं, उन्होंने जामिअतुर रशीद का भी जो है वो दौरा किया है और उसके अलावा उन्होंने अल गज़ाली यूनिवर्सिटी का भी डिटेल से दौरा किया और कई उलमा से उन्होंने मीटिंग्स की हैं। अभी देखना बाकी है कि वो कितनी देर पाकिस्तान में रहते हैं और क्या उनका आगे शेड्यूल है। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़ुल्लाह ताला ने ध्रुव राठी पे उन्होंने वीडियो बनाई है और उन्होंने उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, जो कि कुछ फ़िरका परस्त कहते हैं कि इंजीनियर साहब ने जो है वो ध्रुव राठी की तारीफ़ें की हैं, उनको उनके लिए फ़लाँ अल्फाज यूज़ किए हैं। तो अभी मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़ुल्लाह ताला ने भी उनके हवाले से उनकी तारीफ़ की है खुलकर। तो अब देखना बाकी है कि क्या फ़िरका परस्त लोग जो है वो किसी की तारीफ़ करने पे मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़ुल्लाह ताला को भी उन पे भी फतवे लगाएंगे। तो उन्होंने ध्रुव राठी को इसलिए रिप्लाई किया है कि ध्रुव राठी का अकीदा है कि कोई खुदा नहीं है, तो खुदा के वजूद के हवाले से उन्होंने रिप्लाई दिया है। चाहे बहुत लेट रिप्लाई आया उनका, लेकिन खैर उनका रिप्लाई तो आया है। आप पहले उनकी वीडियो देखें। ध्रुव राठी का नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे फेमस मशहूर आदमी है। मैं भी उनके क्लिप देखता हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत जानदार, शानदार, मजेदार और बहुत फायदे की चीजें होती हैं। लेकिन ध्रुव राठी साहब ने एक गड़बड़ करना शुरू कर दी है, खुदा के वजूद का इनकार। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बारे में डार्विन के नजरिए को प्रमोट करने के लिए कुछ एविडेंस अपने ख्याल के मुताबिक देना शुरू किए। लेकिन मजहब मेरा टॉपिक है ना, खुदा का इनकार या खुदा का वजूद, ये किसका टॉपिक है? ये तो मजहबी लोगों का टॉपिक है या नहीं? तो जहां मजहब की बात आएगी तो मुझे कूदना पड़ेगा कि नहीं कूदना पड़ेगा बीच में? याद रखो, ये जो एथियस लोग हैं या एथियस के नजरियात से मुतासिर होने वाले लोग हैं, जब ये डार्विन की बात पे आते हैं, मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि यहां ये डंडी बहुत मारते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ अपडेट ये है कि मौलाना तारिक जमील हाफिज़ुल्लाह ताला के चैनल पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उनके बेटे जो है वो भी उसी में शरीक होते हैं। तो उसमें एक लेडी ने कहा है कि मेरे बेटे और मेरी औलाद जितनी भी है वो आप ही की वीडियोस देखकर दीन की तरफ आई हैं और आप ही की वीडियोस देखकर हमारी पूरी फैमिली दीन की तरफ आई है। तो ये सुनते ही मौलाना तारिक जमील और उनके बेटे अश्कबार हुए और आप दीदा हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और दीन की जो खिदमत कर रहे हैं इसी तरह करते रहें। साहब, आपने हमें दुआ करनी सिखाई है, आपने हमें अल्लाह से मोहब्बत सिखाई है, आपने हमें उसके हबीब से मोहब्बत सिखाई है। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर देगा। आमीन 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 आमीन। इंशाअल्लाह मैं गवाह हूँ, मैं आखिरत में भी साहब इस चीज की गवाही दूंगी कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अल्लाह आपको अजर दे इंशाअल्लाह।
आमीन आमीन। नेक्स्ट फिफ्थ बड़ी अपडेट ये है कि कैसर अहमद राजा साहब जो कि इंजीनियर साहब के हवाले से वक्तन फक्तन वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें उन्होंने पूछा है कि आप पहले सेकुलर लोगों के खिलाफ वीडियोस बनाते थे, अब इंजीनियर साहब और जो दीन से जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं, तो ये व्यूज़ की खातिर किया आपने या क्यों किया है? तो उस पर जो है कैसर अहमद राजा साहब ने जवाब दिया है कि मैं व्यूज़ की खातिर नहीं कर रहा। और इस तरह उन्होंने ये भी कहा है कि इंजीनियर साहब जो है वो कादियानियों के फ्रंट मैन हैं, और उन्होंने वजह यह बयान की है कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि क़यामत के दिन जो है वो कादियानियों के मरज़इयों के अज़ाए वजू चमक रहे होंगे। तो इसको बुनियाद बना के इंजीनियर साहब को कादियानियों को फ्रंट मैन कहा है। हालांकि इस पर काफ़ी सारे रिप्लाई इंजीनियर साहब ऑलरेडी दे चुके हैं, उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा इस्लामिक सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है इस पर भी उन्होंने बात की है कि ये बिल्कुल गलत है, इंजीनियर साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो इस पर भी इंजीनियर साहब ने ऑलरेडी कई वीडियोज़ बना चुके हुए हैं। आपका जितनी वीडियोस होती थी वो सेकुलर्स के खिलाफ होती थी, उस नज़रियात को एक्सपोज करने में होती थी, लेकिन अब सारे जो है ना आप वो भूल गए हैं, मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं आप। व्यूज़ का मसला तो नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जो इन्होंने अकीदा तौहीद पे इतना काम कर दिया है, ठीक है, और बहुत सारे लोग उनकी बातें सुन के उनको फॉलो करके जो नमाज से दूर थे वो नमाज की तरफ भी आए हैं। उनका काम बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आपकी ज़्यादातर वीडियो इंजीनियर साहब पे व्यूज़ का मसला तो नहीं होता। से इंजीनियर साहब, ये आपका नजरिया ठीक नहीं है। वो कहते हैं इस्लामिक सेकुलरिज्म, देयर इज नो सच थिंग एज इस्लामिक सेकुलरिज्म, इट डजंट एग्जिस्ट। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे आप ये मैंने कहें। ये सवाल किया था उन्से यही, तो क्या कहते हैं? मैंने सवाल किया था, मैंने कहा जी, आपने कहा जी इस्लामिक सेकुलरिज्म ही होता है, इस्लामिक क्या होता है? उन्होंने कहा जी होता है, जैसे इस्लामिक बैंक सिस्टम हम ले आए हैं, तो वो बैंक सिस्टम है ना, उसके साथ इस्लामिक लगा सकते हैं ना, तो इधर भी लगा सकते हैं। ये बकायदा मेरे तो इंटरव्यू बैंक की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसमें खुदा का कोई जिक्र नहीं है। सेकुलरिज्म की तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये खुदा बेजारों का नजरिया है। कहते वो अच्छी बातें ले सकते हैं कहीं से भी। शोर बिल्कुल ले सकते हैं, किसने मना किया है? लेकिन वो अच्छी बातें मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान कहे कि ये इस्लामिक पॉलीथीइज्म है, ये इस्लामी बुत परस्ती है, क्या इसकी गुंजाइश बनती है? नहीं बनती सर। वो सेकुलरिज्म एक सियासी नजरिया है जो इस बेस पे है कि स्टेट और रिलीजन को अलहदा रखा जाएगा। मज़हबियत को सपोर्ट वो करते हैं। आई डिसएग्री विद दैट। वो करते हैं। और आपने कहा है कि उन्होंने कहा है कि कादियानियों के अज़ाए वजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप लोग उनकी पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। लास्ट बड़ी अपडेट ये है कि इंजीनियर साहब के 3 मिलियन फॉलोअर्स, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, और उस पर उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट शेयर करते हुए तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी है। तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब 3 मिलियन स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब के हो चुके हुए हैं। तो खैर ये थी सारी अपडेट्स। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि क्या मजीद भी इस तरह की अपडेट्स आप लोगों के सामने लाता रहूँ या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।